अच्छा, तो मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि आपने कहा 2 जून के बाद ये स्थिति दिखना शुरू होगी। 2 जून में अभी 2 महीने हैं, गोल्ड जो है वो नीचे ही बना हुआ है, तो आप ये कह हाँ। रहे हैं कि 2 महीने गोल्ड अभी नीचे ही टहलेगा, हाँ। उसके बाद स्पीड पकड़ेगा। स्पीड इस बीच पकड़ेगा। में एक अक्षय तृतीया आ रही है। हाँ। अक्षय तृतीया वैसे भी सोना-चांदी खरीदने का समय होता है। तो आप कहते हैं कि बेस्ट है कि अभी जितना खरीदना खरीद लो, फिर जून हाँ, के बाद खरीद सकते हैं। प्रॉफिट है। 19 को अप्रैल को है अक्षय जी, तृतीया। बिल्कुल। तो उस टाइम पीरियड पे गोल्ड लेना बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जो इंसान अक्षय तृतीया पे गोल्ड लेता है, तो उस इंसान का वो गोल्ड कभी बिकता नहीं है। अच्छा। तो वो उसका जितना भी जो भी चीजें वो लेता है ना, तो उसका वो हर चीज उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये जो है ना, अक्षय का मतलब जो है, जो चीज क्षय ना हो सके, जो चीज खत्म ना हो सके, उसका मल्टीप्लाई होना तय है। जो भी चीज आप अक्षय तृतीया पे करते हैं, तो उसका मल्टीप्लाई होना तय है। मतलब ग्रोथ आपकी होगी ही होगी। आप उस दिन पे कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आप वहां पर नया यूट्यूब चैनल बना लीजिए उस दिन, तो उस दिन बड़ा शुभ मुहूर्त है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, द्विपुष्कर योग है, और क्या कहते हैं कि साथ में जो है ये जो है शुभ योग है। और इस टाइम पीरियड पे किया हुआ काम आपको शुभ फल देगा ही देगा। तो यूट्यूब चैनल बना लीजिए, कोई अच्छा शुभ काम कर लीजिए, घर का मुहूर्त करवा लीजिए, कोई रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा लीजिए। तो कोई भी अच्छा काम आप इस दिन में कर सकते हैं। बच्चों के मुंडन करवा सकते हैं। इस दिन में आपको कोई मुहूर्त नहीं देखना होता कि कोई मुहूर्त देखकर जो है उसमें। और एक और चीज, उसमें तृतीया तिथि और कृतिका नक्षत्र भी आ रहा है। अच्छा। तो ये भी बहुत ही जबरदस्त योग है। तो इस दिन क्या करना चाहिए? अक्षय तृतीया इस पे दिन पहले जो है बात ना, करते आपको हैं। अक्षय तृतीया पर आपको जो है ना, क्या कहते हैं कि गोल्ड सिल्वर की परचेजिंग करनी चाहिए। जो लोग गोल्ड और सिल्वर ना ले सके, वो घर में बेसन ले आए। ठीक है जी, अच्छा, बेसन इससे भी काम बृहस्पति बनेगा? सेम काम बनेगा। बेसन लेकर आए, और घर में जो है क्या कहते हैं दालचीनी का पाउडर लेकर आए, केसर की डिब्बी लेकर आए, साथ में क्या कहते हैं पीले रंग के फूल जो है विष्णु जी को चढ़ाएं, साथ ही साथ में जो है माता लक्ष्मी को लाल रंग के फूल चढ़ाएं, और साथ में जो है नमक जरूर लेकर आए। आज के दिन आप नमक जरूर लेकर आओ। और अक्षय तृतीया वाले दिन जो है चांदी की चूड़ियों का गुरुजी ने एक उपाय बताया था, वो भी आप खरीद सकते हो। चांदी की चूड़ियों का संजीव जी बता दीजिए आप उपाय। वो उपाय बताइए जो है ना। हाँ बिल्कुल मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके परिवार में खुशियों की कमी ना रहे, पैसे की कमी ना रहे बिल्कुल भी आपके जीवन में, तो आप अवश्य ही सारी मेरी माताएं और बहनों को मैं कहूँगा, चांदी की 4 चूड़ियाँ आपने पहननी है अपनी कलाई में। ठीक है। मीने वाली, ओके। लाल रंग के मीने वाली चांदी की 4 चूड़ियाँ मैं कहता हूँ पहन लीजिए। चमत्कार को नमस्कार है। पैसे की कमी नहीं रहेगी, धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, मियाँ बीवी में प्यार की कमी नहीं रहेगी। सुखी सुख रहेगा आपके परिवार में। अच्छा, अक्षय तृतीया पर चांदी सोने से ज्यादा बेहतर होता है क्या? नहीं, सोना देखो, जो लोग सोना नहीं खरीद सकते वो चांदी खरीद ले। अच्छा। नहीं तो आप जो है 3 धातु का एक छल्ला खरीद लीजिए। ओके। जो जिसमें क्या कहते हैं कि सोना 1 ग्राम सोना हो, 1 ग्राम चांदी हो, 1 ग्राम तांबा हो, इन तीनों को मिक्स करके आप जो है 3 धातु का छल्ला भी आप जो है अक्षय तृतीया पे इस प्रकार से आपने पहन पहना सकते हुआ हैं। है? हाँ, मैंने पहन रखा है। इससे आपको बुरी नजरों से बचाता है। आप देखिए कैसा विश्व युद्ध की तैयारियां हो रही है, कैसे कैसे जो है लोगों के दिमाग में कितना डर है। तो देखिए चंद्रमा क्या होता है, हमारे मन का कारक होता है, और जो बृहस्पति होता है वो हमारी जो है जीवन में हमारे को ज्यादा चीजें देने का कारक होता है, हमारे जो है धैर्य का कारक होता है, हमारे जीवन में एक्सपेंशन करता है बृहस्पति। और मंगल जो होता है वो तांबे का कारक होता है। तो तांबा भी पहन लेंगे तो आपको भय नहीं होगा कोई भी। अच्छा। तो डर नहीं होगा। लोग तो आधे लोग तो डर डर के वो सोच रहे हैं बैंक में पैसा रखें कि ना रखें, और कितनी चीजों से लोग डर रहे हैं। तो ये तीनों धातु का छल्ला जो है वो भी आप अक्षय तृतीया पर बनवा कर पहन सकते हैं। और चांदी की चूड़ी का तो उपाय गुरुजी ने बताया ही है। तो वो भी अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला अगर चाहती है अपने पति को करोड़पति बनाना, ठीक है, उसको 4 चांदी की चूड़ियां जो है ना, पतियों को मैं बोलूंगी स्पेशली कि उनको जो है 4 चांदी की चूड़ियां अक्षय तृतीया पे अपनी वाइफ को गिफ्ट कर देनी चाहिए, और वो भी मीना लगाकर। और ये क्या होगा, इससे क्या कहते हैं कि वो पहनेंगी और पति के आमदनी के रास्ते खुलेंगे। मतलब तो ये हजारों बहुत लगाकर सौभाग्य, करोड़ों कमाएंगे। ये स्कीम अच्छी है, लोग कर सकते हैं। अच्छा, अक्षय तृतीया पर मान लीजिए मैं एक बहुत ही बेसिक आदमी की बात कर रहा हूँ जो सोना चांदी तांबा कुछ नहीं खरीद सकता, जिसके पास इस वक्त हैंड टू माउथ है, रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो क्या करे? वो क्या करे, एक मुट्ठी जो है, एक साथ में एक मुट्ठी जो है अपने हाथ में दालचीनी का पाउडर रख ले, और अपने घर के अंदर चला जाए, घर के अंदर जाए, और एक एक कोने में जाकर कि एक एक कोने में जाके ब्लो करता रहे। ब्लो करेगा, साथ में बोलेगा माता लक्ष्मी मेरे घर में आ रही है। अच्छा। माता लक्ष्मी मेरे घर में आ रही है, मेरे घर में सुख समृद्धि आ रही है, मेरे घर में पैसा आ रहा है, मेरे घर में बरकत आ रही है, मेरे घर में सोने चांदी हीरे हीरे जवाहरात मुझे मिल रहे हैं, मेरे घर में गाड़ी आ रही है, मेरे घर में अच्छा मकान आ रहा है। सारे कमरों में जाकर मैं कहती हूँ कि इसको ब्लो करके जो है ना वो करता जाए, फूक मार मार के उड़ाता जाए। दालचीनी इतनी ज्यादा जो है वेल्थ को अट्रैक्ट करती है कि मेरे पास तो दालचीनी के 101 उपाय हैं कि अगर आपने रोज कर लिए, एक उपाय दालचीनी का ये कर लिया, दूसरा का ये कर लिया, तीसरा ये कर लिया, तो आपके जीवन में वेल्थ कम हो ही नहीं सकती जीवन में।
मतलब दालचीनी इतनी ज्यादा वेल्थ को एक्यूमुलेट करने के लिए, वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए मानी गई है। इतना पवित्र जो है, देखो घर किसी के घर में दालचीनी होती है, तो ये उपाय तो हर कोई कर सकता है। तो ये बोलते बोलते चीजें आपकी मैनिफेस्टेशन भी होगी, और उस दिन इतने सुंदर सुंदर योग भी हैं, तो चीजें मैनिफेस्टेशन होगी। कोई शुभ मुहूर्त तो देखना नहीं है, राहु काल देखना नहीं है, बस पूरे दिन में कभी भी कर लीजिए। बृहस्पति की पोटली भी तो बना सकते हैं। हाँ मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, आप अक्षय तृतीया वाले दिन बृहस्पति की पोटली बना लीजिए। कैसे बनेगी? पैसा नहीं है, जो सोना नहीं खरीद सकता, चांदी नहीं खरीद सकता, क्या वो अक्षय तृतीया का आनंद नहीं ले सकता? जरूर ले सकता है। क्या करना है, पीला कपड़ा लीजिए, उसमें 400 ग्राम आपने चने की दाल लेनी है, 4 हल्दी की गांठें लेनी है, 4 केसर की पुड़िया लेनी है, उसकी पोटली बना के अपने मंदिर में रख दीजिए। मैं कहता हूँ आपको बृहस्पति की इतनी बरकत मिलेगी, इतनी बरकत मिलेगी, मैं कहता हूँ पैसे की कमी नहीं रहेगी पूरे साल। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति हमारे घर में शांति है, धैर्य है। बड़े बुजुर्ग हमारे बृहस्पति हैं। हमारी पुरानी जो संपत्ति होती है, बड़े बुजुर्गों की संपत्ति जो होती है, वो होती है। हमारे घर का पैसा जोड़ना, हमारा धन धान्य सब बृहस्पति से देखा जाता है। एक छोटी सी मात्र ये पोटली कितने की बन जाएगी? बहुत सस्ती, 100 रुपए की, 100 रुपए भी नहीं लगने, है ना? तो ये भी कर सकते हैं। दुखी होने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते, चांदी नहीं खरीद सकते, तो ये बृहस्पति की पोटली सिंपल सी 100 रुपए की बना के अपने घर में रखिए। मेरी गारंटी है आपको सोने से भी ज्यादा का असर होगा। अच्छा, ये सब चीजें काम कर जाती हैं, क्योंकि सुनने में जितनी छोटी लग रही हैं, आप उसके परिणाम बहुत बड़े बता रहे हैं कि दालचीनी आप फूंक दीजिए, माता लक्ष्मी घर में आएंगी, 100 रुपए की एक पोटली बनाने से काम बन जाएंगे। ये सब हो पाता है? होता है, जब आपकी मैनिफेस्टेशन अच्छी होगी ना। 1001% की गारंटी होती है। आपकी भावनाएं कैसी हैं वो बहुत ज्यादा नोटिस किया जाता है। आपकी अब कोई बेचारा नहीं सोना खरीद सकता, 1,00,000 2,00,000 नहीं खरीद सकता, क्या बृहस्पति देव, क्या वो प्रभु उसका साथ नहीं देंगे? आपको लगता है ऐसा? नहीं, प्रभु के लिए हर समान है, इन ग्रहों के लिए हर कोई समान है। सिर्फ आपकी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, आपकी फीलिंग्स जो है ना अंदर से शुद्ध होनी चाहिए, और आपकी दुआओं में दम होना चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत असर है बृहस्पति की पोटली आप बना के रखिए अक्षय तृतीया पे। और जो सोना खरीद भी रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो भी पोटली बना के रखिए, ज्यादा मत सोचिए। सोना खरीदे फिर भी आप पोटली तो बनाइए, क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है और बहुत लंबा कोई काम भी नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे लोग आपको स्विच वर्ड्स के लिए जानते हैं, अक्षय तृतीया के लिए कोई खास स्विच वर्ड है? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अवश्य ही और अवश्य ही ऐसा मंत्र, बीज मंत्र, ऐसा स्विच वर्ड बता के जाऊंगा। आप मतलब आपके जितने भी व्यूअर हैं वो आपको मैसेज में कह देंगे कि मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मैं कह रहा हूँ पैसा ही पैसा बरसेगा, इतना पैसा बरसेगा। मैं कह रहा हूँ पैसे के नीचे लोग दबने वाले हैं इस बारी। ख्वाब बहुत अच्छा दिखाया भी आपने मुझे यार। ये ख्वाब सुनिए, दुनिया में चला गया। नहीं, सुनिए, मैं ख्वाब नहीं दिखाता। आपको मैसेज आ जाएंगे कि गुरुजी के स्विच वर्ड में कितना दम है। छाती ठोक के गारंटी दे रहा हूँ मैं भी करूंगा। आपको ये मैसेज आ जाएगा। आपने अवश्य ही और अवश्य ही ये हर टाइम, मतलब आपने डेली आपने 108 बारी श्रीम 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 का जाप करना है। और एक और श्रीम ब्रीजे श्रीम ब्रीजे श्रीम ब्रीजे श्रीम ब्रीजे। मैं कहता हूँ 108 बारी श्रीम और 108 बारी श्रीम ब्रीजे अगर आपने बोल दिया डेली, मैं कहता हूँ माँ लक्ष्मी आपके ऊपर इतना आशीर्वाद देगी। कहाँ से पैसा आएगा, किधर से पैसा आएगा, लेकिन हाँ कम से कम 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपने बोलना है कि ये नहीं कि एक बारी बोल दिया तो आप अंबानी बन जाएंगे। बोल के देखिए, गारंटी मेरी है, मजा आएगा ही आएगा। अच्छा, अक्षय आपने देखा होगा अंबानी जो है ना, मिसेस अंबानी जो है, नीता अंबानी, वो भी ऐसे करके करती है। ठीक है, वो ऐसे कुछ अपने रिचुअल करती है। ये वो मुद्रा भी बनाती है, तो क्या कहते हैं कि कुबेर मुद्रा बनाती है, और वो जो है ना श्रीम ब्रीजे भी बोलती है। बहुत बोलती है वो, क्योंकि हमें कई बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ में हम लोगों का मिलना जुलना होता है, तो कई लोग हमें बताते हैं कि वो श्रीम ब्रीजे बोलती है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों आए हमारे बुलावे पर, हमारे स्टूडियो में, और हमारे व्यूअर्स को आपने इतनी सारी बातें बताई, खासकर स्विच वर्ड्स। सो आप दोनों का धन्यवाद बहुत बहुत, और उम्मीद करता हूँ आगे भी आप हमारे बुलावे पर हमारे दर्शकों के लिए आते रहेंगे।
चलिए जी, धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय माँ जय काली। हो। राधे राधे। राधे राधे।